सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिअदाबि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बखूबी जानते हैं आज की ये महफिल, ये मजलिस मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी अब्दुल मतीन साहब अलीमी के जश्न इश्तराक के मौके पर सजाई गई है। आइए मिलकर के दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़ो तुफ़ैल इस मजमे में उलमा की मजलिस में जो भी कोई अल्लाह का एक बंदा जो रब का प्यारा हो उसके सदक़ो तुफ़ैल अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आने वाली जिंदगी खुशहाली के साथ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबरे नूर पर बहुत अजीम शख्सियात जलवा फरोज हैं। इनके सामने खिताब करना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। तो मैं यहाँ खिताब करने नहीं आया, बस कुछ बातें जो दिल में हैं वो आपसे बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए आदत के मुताबिक मुर्शिद के दीवान से दो एक शेर सुन लें, उससे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिद कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, गम से रिहाई मिल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, गम से रिहाई मिल जाए। वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई मिल जाए। वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई मिल जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज देखें हमारा और आपका तौर तरीका क्या है। आज मुसलमान, खास तौर से मुसलमान अपनी जिंदगी को जिस मकसद के तहत गुजार रहा है, जिस मकसद से गुजार रहा है, वो कोई काम की चीजें नहीं है। सिर्फ मालो दौलत के चक्कर में आज मुसलमान पड़ा हुआ है। सिर्फ इज्जत और शोहरत के चक्कर में मुसलमान पड़ा हुआ है। सिर्फ अपनी इस छोटी सी दुनिया में
अपना एक नाम चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरे पास दौलत हो जाए, मेरे पास इल्म हो जाए, मेरे पास अमल हो जाए। मगर ऐ मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, ये माल, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत कहाँ से मिलती है? तो जिसको मिली है आओ उससे पूछें कि ऐ बरेली के इमाम आप बता दीजिए, आपने मेरी रहनुमाई हर जगह की है, आप बताएं इज्जत कहाँ मिलती है, आप बताएं शोहरत कहाँ मिलती है, आप बताएं ये मालो दौलत कहाँ मिलते हैं? तो बरेली के इमाम कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे मुर्शिद कहते हैं वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई मिल जाए। और कहते हैं इश्क से भरपूर शेर है, या रसूल अल्लाह दूर रखना है, नज़ाकत देखे शेर की नज़ाकत, या रसूल अल्लाह दूर रखना है तो फिर जज्बे वैसी दे दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूर रखना है या रसूल अल्लाह दूर रखना है तो फिर जज्बे वैसी दे दो ताकि मुझको भी कुछ कैफे रिहाई मिल जाए, ताकि मुझको भी कुछ कैफे जुदाई मिल जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लें कि शाबान की 15 तारीख को हम जिनके लिए साले सवाब करते हैं वो हजरत उवैस करनी की जात है ना, वो हजरत उवैस करनी की जात है, वो ताबईन से हैं, सहाबी ना हुए। और क्यों सहाबी ना हो पाए? एक मर्तबा आप वक्त निकालते हैं, वक्त कहाँ से निकालते हैं? आप अपनी माँ की खिदमत क्या करते थे, आप अपनी वालिदा की खिदमत किया करते थे, आपको वक्त ना मिलता था। एक मर्तबा वक्त निकाला, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, पता चला हुजूर मौजूद नहीं। ये देखिए इश्क में जब इम्तिहान होता है ना तो कुछ ऐसा ही होता है। हुजूर मौजूद नहीं थे, सहाबा इकराम से पूछा कब तक हुजूर आएंगे? तो बताया अभी 2-3 दिन लग जाएंगे हुजूर को आने में। आप सोचते हैं, फिर वापस चले आते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ वापस हुए तो सहाबा इकराम ने बताया हुजूर कर्न से एक उवैस नाम का शख्स आया था, आपके बारे में पूछ रहा था। हुजूर मुस्कुरा, सुभान अल्लाह, हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बे मुबारक हजरत उमर फारूक व हजरत अली के साथ भेजा और कहा जाओ ये उवैस को दे देना और उससे कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे। सुभान अल्लाह। ये देखिए ये इश्क होता है, इश्क। मगर ए मुसलमानों, वो हुजूर का जमाना था, जमाना हुजूर का जमाना पाक करके सिर्फ माँ की खिदमत की करने की वजह से हुजूर की जियारत ना कर पाए। अब आप बताओ, ये तो हुजूर का जमाना नहीं है ना, ये तो पुरफतन दौर है। क्या अब हम अपनी वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकते? तवज्जो की जरूरत है मुसलमानों। वो वैसे करनी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का एक मजहर, वो सिर्फ वालिदा की खिदमत की वजह से हुजूर की जियारत करने नहीं पहुंच पाए, हुजूर की जियारत से महरूम हो गए। मगर ए मुसलमानों, जो हुजूर का हो जाता है ना तो हुजूर भी उसके हो जाते हैं। जो हुजूर का हो जाता है ना, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो हुजूर का हो जाता है तो हुजूर भी उसके हो जाते हैं। मेरे मुर्शिद कहते हैं दूर रखना है तो फिर जज्बे वैसे दे दो ताकि मुझको भी तो कुछ कैफे जुदाई मिल जाए। और कहते हैं जिसको सहना न पड़े, जिसको सहना न पड़े फिर अलमे हिजरो फिराक, यानी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह मुझको तड़पाना नहीं, मुझको ज्यादा तड़पाना नहीं, ज़ियारत करा देना। कहते हैं जिसको सहना न पड़े फिर अलमे हिजरो फिराक, अख्तरे खस्ता जिगर को वो रिसाई मिल जाए।
वो जिगरे रसाई मिल जाए, वो जिगरे रसाई मिल जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत कहते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला का फरमान है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब तर्जमा सुन, जो कुछ तुम्हें रसूल दें वो ले लो, जो कुछ तुम्हें रसूल दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। बहुत आसान तर्जुमा है, जो कुछ तुम्हें रसूल दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। अब अकीदा साफ हो गया कि रसूल देने वाले हैं, कि रसूल अता करने वाले हैं, हुजूर ने नवाजा है, हुजूर नवाजने वाले हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग कहते हैं ना कि हुजूर का वसीला लगा के मांगना शिर्क व बिदअत है, हुजूर के वसीले से मांगना हराम है, हुजूर के वसीले से कोई चीज तलब नहीं होती, ये अबस है, बेकार है, लग है। मगर जिसको मिला है ना वो जानता है, जो पाया है वो जानता है, और जो पाया है वो ऐसे वैसे पाने वाले नहीं है। जिनको मिला है दुनिया आज भी कहती है सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है, जिसको मिला है उसको दुनिया उमर फारूक के नाम से जानती है, जिसको मिला है उसको उस्मान गनी के नाम से जानती है, जिसको मिला है हैदर कर्रार के नाम से जानती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की बारगाह में मांगने वाला मालो दौलत मांगता है तो उस्मान गनी बना देते हैं। हुजूर की बारगाह में मांगने वाला अगर वो ताकत मांगता है तो हैदर कर्रार को वो शुजाअत का जौहर देते हैं। हुजूर की बारगाह में मांगने वाला अगर सिद्क चाहता है तो ज़माने का सिद्दीक़ अकबर बना देते हैं। हुजूर की बारगाह में मांगने वाला तौबा करके आ जाए तो उसको अदालत का शहसवार बना देते हैं। हुजूर की बारगाह में मांगने गए तो गौसे आजम बन गए, हुजूर की बारगाह में मांगने गए तो गरीब नवाज एक हाथ पर 90 लाख को मुसलमान बनाकर हिंदुस्तान को आबाद कर दिया। हुजूर की बारगाह में मांगने गए तारिकुस सल्तनत सैयदना मीर उहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर गए तो दुनिया का सिर्फ इसी दुनिया का नहीं दोनों जहान का सुल्तान बना दिया। हुजूर की बारगाह में मांगने गए सैयद रुकनुद्दीन तो जमाने ने हुजूर ने शहबाज हुसैनी बना दिया, और जमाने को मानना पड़ा कि जब हुजूर नवाजते हैं तो दुनिया की दौलत नहीं उक़बा की दौलत दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मांगना है तो हुजूर से मांगो ना, मांगना है तो हुजूर से मांगो, हुजूर अता करेंगे, बिल्कुल अता करेंगे। हुजूर के वसीले से हम रब तक पहुंच सकते हैं, हुजूर के वसीले से हम रब तक पहुंच सकते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर हुजूर तक पहुंचने के लिए शर्त है। इसलिए कि आप देखें जब किसी प्राइम मिनिस्टर के पास आप जाते हैं तो बड़ी सोर्स और फोर्स के साथ जाते हैं। अगर कोई सोर्स और फोर्स वाला ना हो तो वो मिल नहीं सकता। तो हुजूर 18,000 आलम बनाया रब ने, रब की रुबूबियत 18,000 आलम पर है।
तो जहां जहां रब की रब्बुल आलमीनी है वहां मेरे मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीनी है। तो जब हुजूर की बारगाह में जाना ना, तो जब दिल में हसनैन करीमैन को बसाना, तो हजरत अमीर माविया को भी बसा लेना। अगर हजरत अमीर माविया से बागी हो, उनसे बुग़्ज़ रखते हो, तो यकीन मानो सिर्फ हजरत अमीर माविया नहीं बल्कि हसनैन करीमैन भी तेरे चेहरे पर थूके, मरदूद हो जाओगे, मरदूद। और अगर सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में बसा लिया तो महबूब हो जाओगे, महबूब। तो मोहब्बत अहले बैत की भी हो और सहाबा की भी हो। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें किसी की भी इक्तदा करो हिदायत पा जाओगे। हुजूर फरमाते हैं हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक मर्तबा का वाक़या है, हज़रत मौलाए कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जन्नत की टिकटें नहीं, मैं आपके फहम के लिए बता रहा हूँ, अली जन्नत की टिकटें देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो एक मर्तबा सहाबा इकराम बैठे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौलाए कायनात के चेहरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, आए मुस्कुराते हैं। काफी देर तक मुस्कुराते रहे, काफी देर तक आप चेहरे अली को देखकर मुस्कुराते रहे। मौलाए कायनात ने पूछ लिया, आए अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ऐ अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अली मैंने हुजूर से सुना है कि बरोज़े महशर तुम जन्नत की टिकटें बांटोगे, तुम जन्नत की टिकटें बांटोगे। हजरत अली जन्नत की टिकट देंगे तो हजरत अली फिर जवाब देते हैं, ऐ अबू बकर तुमने आगे की बात नहीं सुनी थी, हुजूर ने ये भी फरमाया था कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी टिकट उसी को देना, जिसके दिल में अबू बकर से बुग़्ज़ होगा उसको टिकट मत देना। बात साफ हो गई कि अगर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत दिल में है तो टिकट मिलेगी, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत नहीं है तो मरदूद कर दिया। तो सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत अगर दिल में है तो हम हुजूर तक पहुंच सकते हैं, हम हुजूर तक पहुंच सकते हैं। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात आ गई तो मैं आगे बयान करता चलूं कि देखें जब कोई बंदा हुजूर का हो जाता है ना तो हुजूर उसके हो जाता है। एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फज्र के बाद हुजूर खुतबा दे रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हुजूर ने फरमाया सहाबा इकराम से फजर की नमाज के बाद, ये अपने जहन में इस बात को बसा लें, फजर की नमाज के बाद हुजूर खुतबा दे रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत उमर फारूक हाथ को खड़ा करते हैं, कहते या रसूलल्लाह अभी फजर पड़ी है, घर जाएंगे कुछ बनवाएंगे तब लोगों को खिलाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, ऐ उमर खामोश हो जाओ। फिर हुजूर फरमाते हैं, क्या किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? फिर हजरत उमर बोल पड़ते हैं, या रसूलल्लाह भी फजर पड़ी है, फजर के बाद जाएंगे, कोई बीमार होगा उसकी तीमारदारी करेंगे। फिर हुजूर फरमाते हैं, ऐ उमर खामोश हो जाओ। फिर हुजूर फरमाते हैं, क्या किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? किसी ने किसी
बीमार की तीमारदारी की। हजरत उमर बोल पड़े, या रसूलल्लाह, भी फजर पढ़िए, फजर बाद जाएंगे तो तीमारदारी भी करेंगे, किसी मिस्कीन को खाना भी खिलाएंगे। फिर हुजूर कहते हैं, क्या किसी ने रोजा रखा है? हजरत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह, अभी फजर पड़ी है, जाएंगे, इरादा करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथों को बुलंद करते हैं, कहते, या रसूलल्लाह, मैंने फला जगह एक सहाबी बीमार थे, कई दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनकी तीमारदारी के लिए चला गया, सुबह फजर से पहले उठ गया था। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलल्लाह, फजर में जब उठा ना तो छोटा बेटा भी उठ गया था, उसको भूख लगी थी, तो उसके लिए 2 रोटियां बनवाया था। एक रोटी वो खुद खा रहा था, दूसरी उसके हाथ में थी। जब वो घर के बाहर निकला तो एक यतीम, मिस्कीन, गरीब आदमी बाहर खड़ा था। तो उसने कहा, उस मिस्कीन ने, अय अबू बकर, शाम रात से देख रहा हूँ किसी का दरवाजा खुले, कुछ खाने को मिल जाए, सबसे पहले तेरा दरवाजा खुला है, तो वो रोटी उसको दे के आया हूँ। हाथों को बुलंद किए हैं, करें, या रसूलल्लाह, रोजा भी रखा है, बीमार की तीमारदारी भी की है, मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। हुजूर मुस्कुराने लगे और समझ गए, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा हो रहा था। हुजूर जानते थे अबू बकर ने तीमारदारी भी की है, अबू बकर ने मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। हुजूर जानते थे अबू बकर ने रोजा भी रखा हुआ है, मगर बार बार ये सवाल क्यों पूछते थे हुजूर कि शान सिद्दीक़ अकबर को सहाबा किराम में बयान करना था, अबू बकर सिद्दीक की फजीलत को सहाबा किराम के सामने बयान करना था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बारगाह में सब कुछ लुटा दिए, सब कुछ हुजूर की बारगाह में निछावर कर दिए, तो उनका आलम ये हुआ कि हुजूर भी उनकी शान को बढ़ा रहे हैं, उनकी फजीलत बयान कर रहे हैं। गोया हज़रत मुहद्दिस आज़म की ज़बान में मैं यूं कहता चलूं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमको और आपको चाहिए कि हम सहाबा की मोहब्बत भी दिल में बसा लें, अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में बसा लें। और ये मोहब्बत कब बसेगी हमें मालूम है, ये मोहब्बत कब बसेगी? आज जो मुसलमान इधर उधर दूसरी कौमों में जा रहे हैं, आज मुसलमान अय्याशियां कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी क्या वजह है? तो जो मैंने सोचा, जो मेरी फिक्र में बात आई, वो सबसे पहली बात ये आई कि आज मुसलमानों में इल्म की कमी है, इल्म की कमी है मुसलमानों, और इस इल्म की कमी से हम गुमराह हो जा रहे हैं। आज देखें मुसलमान कहां कहां जा रहा है। आज मुसलमान शराब खानों में जा रहा है, आज मुसलमान जुए खेलता हुआ नजर आ रहा है, आज मुसलमान टिकटॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है, आज मुसलमान फजूल कामों में मसरूफ है। हालांकि कुरान मुकद्दस जो इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने महबूब पर नाजिल फरमाया, उम्मत मुहम्मदिया की हिदायत के लिए कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, उसकी सबसे पहली आयत ही तालीम की तरफ रग़बत दिला रही है। अल्लाह ताला का फरमान होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप देखें कुरान मुक़द्दस की पहली आयत ये हमको तालीम की तरफ रग़बत दिला रही है कि मुसलमानों तालीम से जुड़े रहना,
तालीम से दूर होगे तबाह बर्बाद हो जाओगे। मगर आज हमने तालीम से खुद को दूर कर लिया। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10-15 दिन पहले की बात है। असर के बाद मैं मदरसे से निकला। हमारे मदरसे के बगल में एक बाजार है जिसको मजबूका कहते हैं, वहां सामान लेने के लिए गया। तो सामान लेने के बाद चाय नोशी के लिए हम लोग दुकान के अंदर गए। वहां एक छोटा सा लड़का था, लगभग उसकी उम्र 9 साल की, 9 साल की उम्र थी बच्चे की। उस बच्चे का हुलिया देखा तो लगा कि ये मुसलमान लड़का लग रहा है। उसको पास में बुलाया, उसका नाम पूछा कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है। उसने नाम बताया अपना, मुसलमान नाम था, मुसलमान बच्चा था। उसने नाम बताया, नाम तो याद नहीं मगर मुसलमान बच्चा था। तो मैंने उससे पूछा, बाबू तुम यहाँ किस वजह से काम कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम यहाँ काम करने क्यों आए हो? वो बच्चा गमगीन हो जाता है, गमगीन हो गया बच्चा। कहता है कि मेरे अब्बू जो हैं वो ला के मुझे यहाँ कर देते हैं और मैं महीना 2 महीना काम करता हूँ, उसके बाद वो मुझे 2-4 दिन के लिए घर ले जाते हैं, फिर ले आते हैं। मैंने पूछा कितना पैसा देते हैं ये लोग तुम्हें? वो कहता है हमें ये नहीं मालूम, वो पैसा मेरे अब्बू को देते हैं। मैंने सर पे हाथ पकड़ लिया, या अल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमारे जो मुफक्किर गुजरे हैं वो गलत नहीं कहे हैं, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख शर्माए यहूद। वो इन्हीं मुसलमानों के लिए कहा था मेरे मुफक्किरों ने, ये गलत नहीं कहा था। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि आज 9 साल की उम्र है बच्चों की। एक बच्चा नहीं, मैंने मिसाल दी, मेरे जिंदगी में मेरी नजर में गुजरा ऐसे हजारों बच्चे हैं जो पढ़ने की उम्र में होटलों पर काम करते हुए नजर आते हैं, जो पढ़ने की उम्र में दीवारों दर बनाते हैं, जो मजदूरी करते हुए नजर आते हैं, जो मुंबई और गुजरात भेजे जाते हैं काम के लिए। मुसलमानों नहीं, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, इल्म दीन दो, उसके बाद उनको इल्म दुनिया सिखाओ। आज देखें गैर मजहब लोग, गैर मजहबी लोग हमसे तरक्की क्यों कर जाते हैं, वो आज इतने आगे क्यों हैं? उनकी सबसे पहली बड़ी और वजह यह है कि वो इल्म हासिल करते हैं, वो इल्म पर तवज्जो दिलाते हैं। मुसलमानों वो इल्म पर फोकस डालते हैं। और हमारा हाल ये है कि हम मालो दौलत की लालच में पड़े हुए हैं। हमारे पास पैसे आने चाहिए, मालो दौलत आनी चाहिए। नहीं मुसलमानों, इल्म आ गया तो मालो दौलत आ जाएगी, इल्म आ गया तो हमारे पास इज्जत और शोहरत आ जाएगी, इल्म आ गया तो हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना मौजूद हो, मगर इल्म शर्त है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमको और आपको चाहिए हम इल्म दीन हासिल करें, उसके बाद हम दुनिया भी इल्म हासिल करें। शर्त नहीं है कि हम सिर्फ इल्म दीन ही हासिल करें, हाँ मगर शर्त है उतना इल्म दीन कि जिससे हम अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इतना इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फर्ज है और इल्म दुनिया भी हासिल करें, इसलिए कि आज दुनिया के लोग हमसे तरक्की करते हुए नजर आते हैं, हम बस्तियों में जाते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों गौर करो, आज देखिए आप अंग्रेज कहाँ जा रहे हैं, आज देखिए आप गैर मजहब आपके मुल्क में जो रहते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। मगर हमारा हाल क्या है? हम लॉकडाउन से घर में बैठे हुए हैं, अभी तक हमको ये मयसर नहीं हुआ, हमको ये तौफीक ना मिली कि हम एक बार किताब उठाकर पढ़ें, हमको ये तौफीक ना हुई कि हमको पढ़ने के लिए कुछ इल्म हासिल करने के लिए रग़बत दिलाएं। नहीं मुसलमानों, हमको जरूरी है इल्म दीन हासिल करना और उसके बाद दुनियावी उलूम भी हासिल करना। आइए आज हम और आप ये अहद करें कि हम आइंदा इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करेंगे और इल्म दुनियावी भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, हमको नेक अमल करने की तौफीक दे, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक दे। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा इलैना इल्लल बलाग।